श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 मई से जेठ का महीना शुरू हो रहा है। इसे ज्येष्ठ या फिर जेठ भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में जेठ के महीना का अधिक महत्व माना गया है, किंतु कैलेंडर के अनुसार साल की शुरुआत चैत्र महीने से होती है, जबकि साल का तीसरा महीना ज्येष्ठ का होता है। ज्येष्ठ का महीना 6 मई से प्रारंभ होकर 4 जून तक चलेगा। धार्मिक दृष्टि से यह महीना विशेष स्थान रखता है। इस महीने में उत्तर भारत समेत तमाम क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है और इस माह में कई तीज त्योहार और पर्व आते हैं। इस माह में हर महीने में पड़ने वाली एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, नारद जयंती, शीतला अष्टमी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे प्रमुख व्रत और त्योहार पड़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जेठ के महीने का पुण्य फल देने वाली 5 कथाएं सुनाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री थी और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह संविदा लेने के लिए वन में गया। वहां पर प्रताप तेज किरणों से और तृष्णा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष के छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र और धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपने स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर वह वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुंदन करने लगा। उसके रुंदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनकी पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता का उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने पियायु लगा दी। उस पियाऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल के समय एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान लेकर सभी काम निपटाने के बाद आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। तत्पश्चात सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलती थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। इसी कारणवश वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर घर लाती थी। पड़ोसन ने चालाकी दिखाते हुए अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन
गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लिप नहीं सकी। आंगन में लिपाई ना होने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। जब अगले दिन सूर्योदय से पहले बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा को देखा। उसे देख वह बुढ़िया हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। बुढ़िया को वहां ना पाकर पड़ोसन तुरंत ही उस गोबर को अपने घर ले आई और अपने गाय का गोबर बुढ़िया के घर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। काफी दिन बीत गए। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया हर रविवार की तरह सूर्यदेव का व्रत करती तथा कथा सुनती थी। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उसके धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। बुढ़िया ने विलाप करते हुए सूर्य देव से प्रार्थना की। बुढ़िया की इस हालत को देखकर सूर्य भगवान को उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में आने से राजा बुरी तरह भयभीत हो गया, जिसके बाद प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने गाय और बछड़ा तो वापस दिया ही, साथ ही बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपने गलती के लिए क्षमा याचना भी की। राजा ने पड़ोसन और इसके पति को उनके इस दुष्ट कर्म के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। अतः माना जाता है कि इसी के बाद से ही यह व्रत प्रचलन में आया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केसरी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसरी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सगर ने अपने दोनों रानियों के साथ तपस्या करके महर्षि भृगु को प्रसन्न किया, जिन्होंने वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरे के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वह स्वयं आपस में मिलकर कर ले। केसरी ने वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमिति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसरी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिससे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होते गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था। उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था।
इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया और समझ कि अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्व सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरित मायुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी पर खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तह खाने में छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुँचे। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसीलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कपिल देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सगर ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाली पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे अत्यंत क्षुब्ध हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि हे पितामह, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार से इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सब को भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि यह सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ।
जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुँचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगा। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस के हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय के कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। वे स्वर्ग सिधार गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अद्भुतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वह सूर्यलोक में कहीं जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर ना निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी के जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छोड़ते ही गंगा जी 7 धाराओं में बढ़ गई। गंगा जी की 3 धाराएं हल्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भाव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहन्नु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनकी यज्ञशाला की संपूर्ण सामग्री को साथ बहा कर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर
समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहन्नु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात भागीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। हे रामचंद्र, कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेंगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तेरी कीर्ति अक्षुण्ण रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरी स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। भागीरथ ने पुनः अपने पितरों को जलांजलि दी। एक बार एक मेढक और उसकी पत्नी मेढकी किसी कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारी आई और उसने पानी अपने मटकी में भरा और अपने घर चली गई। परंतु हुआ क्या कि उसके मटकी में मेढक और मेढकी दोनों आ गई। अब मेढकी का स्वभाव क्या था कि वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी, लेकिन इसके इस स्वभाव से मेढक को बड़ा गुस्सा आता था। वो हमेशा कहता था कि हमेशा उस सुर वाले का नाम लेती रहती हो, कभी मेरा नाम तो लेती नहीं। और इस बात पर कभी कभी खूब जमकर झगड़ा भी करता था। अब क्या होता है कि पनिहारी उनको अपने मटकी में भर कर ले गई थी। पानी के साथ में वह अपने घर जाती है और चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रखती है, तो उस पानी को वह किसी गर्म करने वाले बर्तन में पलट देती है और आग पर रख देती है। अब जैसे ही आग की तपन बढ़ती है तो मेढक अपनी पत्नी मेढकी से कहता है कि मेढकी, मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तो वह कहती है, अच्छा, मैं तो नहीं जल रही। और वह मेढकी गणेश जी का नाम लेना शुरू कर देती है। क्या बोलती है, मेढक थोड़ी देर इंतजार करके फिर बोलता है, मेढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेढकी कहती है, मैं तो नहीं जल रही, चलो आप ऐसा करो कि मेरी जगह पर आप आ जाओ, मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तो मेढक कहता है, ठीक है। मेढकी फिर गाना गाना शुरू कर देती है। मेढक फिर कहता है, अरे मेढकी, मैं तो फिर जलने लग गया। तो मेढकी कहती है, पता नहीं तुम्हारे साथ में क्या होता है, तुम बार बार जलने लगते हो। ऐसा करो कि तुम भी गणेश जी का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल भी आग नहीं चल रही है। तो वह कहता है, मैं तो नहीं लेता हूँ सुर वाले का नाम, तू ही ले उसका नाम, मैं तो नहीं लूँगा। तो वह कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वह दोबारा गाना गाना शुरू कर देती है। मेढक को ऐसा एहसास होता है कि गणेश जी की आरती बोलने से मेढकी को तो कोई आग का असर नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। तो क्या करता है, मेढक भी शुरू कर देता है गणेश जी का नाम लेना। तो दोनों के दोनों मटके के अंदर क्या बोलते हैं, गणेश जी की आरती बोलना शुरू कर देते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके
और यह सारी कहानी गणेश जी कहीं पर बैठे आराम से सुन रहे होते हैं। तो गणेश जी को उन पर तरस आ गया और क्या करते हैं, गणेश जी बछड़े का रूप धारण करके आते हैं और उस बर्तन में लात मार देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सारा पानी गिर जाता है। मेढक और मेढकी दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और कुएं में कूद जाते हैं। अब क्या हुआ, मेढक और मेढकी दोनों बच गए, जलने से बच गए। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव बनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुँच गया। मेरी चोरी यह थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना, और वह एक मानव रूप धारण कर लिए। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? तब भगवान शिव बोलते हैं कि जब महादेव के देव भी मानव बन के आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है। जैसे ही मैं अयोध्या में पहुंचा, वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे थे राम जी का दर्शन करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव ने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, यही कहीं तो होगा। वो चेला है काक भुसुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काक भुसुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि वे कोए के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताओ, पर क्यों, कहाँ जाना है? काक भुसुंडी जी ने बोले कि तुम्हारे पीछे उस सब छोड़ कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कोए को कौन रोक सकेगा। वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी, कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काक भुसुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काक भुसुंडी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तरफ जाग गई है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं और जब यह पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई है तो कौशल्या जी बिलख पड़ी है कि मेरे लाल को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काक भुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया है और सरयू के किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब अवधपुरी में चर्चा हुई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है, जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई है लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त है। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुलाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरी लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी किनारे बैठे हुए थे।
नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी है जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वे बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए हैं कि मेरा राम ने भी इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लला आज बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूषुंडी जी कुर्ता पकड़ लिया है कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए, तुम जाकर क्या करोगे? काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया प्रभु का। यदि तुम स्पर्श कराओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पोल खुलता हूँ तुम्हारी। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुँचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी है, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं, पर काकभूषुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी है तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजाने को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ पर आंखों से कम दिखाई देता है। यह मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, संग शिशु शेष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पहरेदार बोले कि जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप ऐसा करो, तुम मत जाओ, चेले को ही भेज दो, तुम बाहर ही रहो। तब काकभूषुंडी जी तुरंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं ठीक बात है, गुरुजी बाहर ही बैठेंगे, इन्हें अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ बोले कि बेटा गुरुजी बाहर और चेला अंदर, वाह बेटा वाह। भोलेनाथ ने कहा कि ये देखना तो अच्छा जानते हैं, लेकिन फल बताना तो मैं ही जानता हूँ। हाथ यह दिखते हैं और भविष्य मैं बताता हूँ। पहरेदारों ने कहा कि इन दोनों को अंदर जाने दो। सबसे पहले माँ आई है और इनको प्रणाम करती है। माँ कहती है कि हमने सुना है कि आप ज्योतिषी हैं। वे बोले हाँ मैया, हम ज्योतिषी हैं। माँ कहती है कि हमें ज्योतिषी की जरूरत तो है नहीं, पर हमारा लला सुबह से रो रहा है। कुछ झाड़ फूक करना जानते हो? नजर उतारना जानते हो? भूत प्रेत उतारना जानते हो? तो मैं कुछ करूं। भोलेनाथ बोले हैं कि मैया मेरा असली काम तो वही है, झाड़ फूक ही मेरा मुख्य काम है, ये ज्योतिषी वाला तो मुख्य काम नहीं है। आप लला को लेकर आइए। अब माँ राम जी को लेकर आई है। गोदी में भगवान श्री राम लेटे हुए हैं और माँ ने अपने पल्लू से राम जी को ढक रखा है। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही है और ना तू स्पर्श करवा रही है। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नज़र कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। अब मैया ने अपने सारी कपड़े उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे हैं। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लल्ला को देखा ही है और लल्ला रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है
और रोना बंद हो गया है। अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। जैसे ही भगवान शिव के गोदी में आए हैं, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया है। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं तो कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम जी भी टुकुर टुकुर अपने आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। अब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंड जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया है तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूषुंड के गोदी में देने लगे तो मैया ने रोक दिया है कि इनकी गोदी में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषुंड जी के गोद में लल्ला को दे दिया है। अब काकभूषुंड जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया है कि आपका लला कोई साधारण लला नहीं होंगे, आपका लला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लला के नाम से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। मैया बोली कि यह सब ठीक है, पर ये बताओ कि लला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोले कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लला का भविष्य बता दिया है। अब मेरे लला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती है, महाराज, हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय, बाल रूप श्री राम जी की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि हे बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी ने बोला कि आप अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, लेकिन बता मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।